अनुवाद प्रकरणम पठामः। और अनुवाद प्रकरण के पहले भाग में हम अनुवाद के सामान्य नियमों के बारे में चर्चा कर चुके हैं बच्चों। पुरुष के बारे में, वचनों के बारे में, क्रियाओं के बारे में हम सब चर्चा कर चुके हैं संक्षेप में। और हम भाग 2 में आज चर्चा करेंगे बच्चों, हम लट लकार यानी वर्तमान काल के प्रयोगों की चर्चा करेंगे। किस प्रकार से लट लकार का प्रयोग किया जाता है और लट लकार में कौन सा काल होता है? वर्तमान काल होता है प्यारे बच्चों। यानी वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या है? लट है। यानी वर्तमान का में वर्तमान है लट। तो लट लकार कहा में क्या कहा? देखो बच्चों, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ होता है। यानी लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ में होता है। सामान्य बात है, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, जैसे पढ़ता है, अब ये पढ़ता है यानी वर्तमान में हो रहा है, जा रहा है वर्तमान में हो रहा है, खेल रही है वो भी वर्तमान में हो रहा है, इत्यादि क्रियाओं में लट लकार क्रिया कर्ता के अनुसार लगानी चाहिए बच्चों। जैसे वह पढ़ता है, अब वह पढ़ता है, अब वह पढ़ता है, अब इसमें कौन सा पढ़ता है से पता चल गया कि इसमें पुल्लिंग है। और वह की संस्कृत क्या होती है पुल्लिंग में? सह। क्या होती है? सह। और सह कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। और प्रथम पुरुष का क्या है? एक वचन है। तो इसमें क्या आएगी? एक वचन की क्रिया पठती। यानी सह पठती, वह पढ़ता है और वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों की संस्कृत हो गई तौ। तौ और पढ़ते हैं पठत, द्विवचन हो गया। तो ये हो गया। उसी प्रकार से वे शब्द पढ़ते हैं, यानी वे शब्द की ते पढ़ते हैं, पठंती, ते पठंती, वे पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष जैसे हिंदी वाक्य है और इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे, तुम पढ़ते हो, तो तुम की क्या होगी? त्वम। और मध्यम पुरुष का एक वचन है तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता, युवाम पठता। उसी प्रकार से तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठता। बच्चों ये सीख लिया हमने, आराम से आ गई। कोई दिक्कत है, समस्या? आगे चलते हैं। देखो, मैं पढ़ता हूं तो क्या बनेगी? मैं की अहम पठामी, अहम पठामी, यानी मैं पढ़ता हूं। उसी प्रकार से हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावै, आवाम पठावै। और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामै, और वयम पठामै। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अब जैसे अभ्यास पहला है इसका, इसी लट लकार का हम अभ्यास कर रहे हैं बच्चों। बालक जाता है, अब बालक जाता है तो बालक है, बालक की तो क्या हो गई? बालक है। और जाता है कि संस्कृत क्या हो गई? गच्छति, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है गच्छति। उसी प्रकार से किसान खेत में जाता है, किसान यानी किसान का मतलब कृषक है। खेत में क्षेत्रम गच्छति यानी जाता है। उसी प्रकार बालिका गेंद से खेलती है। अब मैंने बच्चों आपको कारक पढ़ाए हैं ना, साधकतमम करणम सूत्र पढ़ाया है उसमें, यानी क्रिया सिद्धौ प्रकोष्ठोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, यानी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है उसकी क्या हो जाती है? करण संज्ञा हो जाती है। जैसे बालिका की क्या होगी? बालिका। गेंद से क्रिया की सिद्धि है ना, खेलने की सिद्धि, तो कंदुकेन क्रीडति, बालिका गेंद से खेलती है। उसी प्रकार सुरेश मैदान में दौड़ता है, यानी सुरेश मैदान में। अब मैदान हो गया आधार, तो क्षेत्रे धावती, यानी खेत में या मैदान में दौड़ता है। उसी प्रकार बालक घोड़े से गिरता है। मैंने आपको अपादान कारक पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पंचमी व्यक्ति होती है, अश्वात में आ गई ना, घोड़े से। चल अपादान और अचल अपादान दो तरह से बताए थे ना, धावत अश्वात पतति। तो उसी प्रकार बालक घोड़े से गिरता है, बालक हो गई, और बालक के अनुसार पतति, और कहां से? अश्वात, घोड़े से। आगे चलते हैं। दिनेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं, दिनेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं। दिनेश और सुरेश क्या है? द्विवचन का है, दिनेश और सुरेश। तो दिनेश सुरेशः च, दिनेश सुरेशः च, या दिनेश सुरेशौ, दिनेश सुरेशौ भी कर सकते थे, च नहीं लगाकर। पुस्तकम पठत, यानी पुस्तक पढ़ते हैं दो यहाँ। उसी प्रकार से दो बालक चित्र देखते हैं। अब दो बालक हो गए, बालक कितने? दो, तो द्विवचन हो गया बालकौ। क्या हो गया? बालकौ। और बालकौ के अनुसार क्या आएगा? पश्यता, देखना, पश्यति पश्यतः, क्या देखते हैं? चित्रम पश्यता। कर्तुरीप्सितमम कर्म पढ़ाया था ना मैंने आपको, उन चीजों का भी आपको कर्ता के अनुसार प्रयोग क्रिया का होता है। इसके अलावा कारक चिन्हों का भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा कारक है बच्चों। उसी प्रकार वे शब्द पत्र लिखते हैं, वे शब्द की क्या होगी? संस्कृत ते, क्या होगी? ते। पत्रम लिखंती, वे पत्र लिखते हैं। वह क्या पूछता है? वह क्या पूछता है? सह किम पृच्छति, सह किम
पृच्छति। सिंह वन में रहता है। सिंह कहाँ रहता है? वन में रहता है प्यारे बच्चों। तो सिंह वने वसति, सिंह वने वसति, सिंह वसति हो गया और कहाँ? वन में। तो इस प्रकार से ये प्रयोग हो गए। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के देख लेते हैं। ये हमने किसके देखे थे? प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष के, यानी इसमें गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग देखा था। अब हम मध्यम पुरुष का हिंदी वाक्य है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो तुम अब रहते हो यानी क्या? वससी, तुम वससी, ये दोनों तो आ गए, ये चीजें तो आ गई। अब कहाँ की क्या होती है? कुत्र, कहाँ क्या होता है? कुत्र। तुम कुत्र वससी और प्रश्नवाचक रहते हो में। तुम कब खेलते हो? तुम्हें कब खेलते हो? तुम और खेलते हो, त्वम क्रीडसि, त्वम क्रीडसि, तो ये आ गया त्वम क्रीडसि। अब कब की? कदा, त्वम कदा क्रीडसि। उसी प्रकार से तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो कि क्या हो गई? त्वम पठसि हो गया। क्या पढ़ते हो? पुस्तकम, बस कुछ नहीं। उसी प्रकार से तुम दोनों यानी युवाम, तुम दोनों यानी युवाम, और युवाम के अनुसार क्रिया क्या आएगी? दौड़ते हो की, दौड़ते हो की मतलब धावत, क्या आएगा? धावत, यानी यहाँ की संस्कृत क्या हो गई? अत्र, युवाम अत्र धावत है। उसी प्रकार से तुम दोनों पत्र लिखते हो, तुम दोनों की क्या हो गई? युवाम, क्या हो गई? युवाम हो गया। उसी प्रकार से पत्रम हो गया और लिखत। आगे देखते हैं छठा वाक्य। तुम दोनों यहां हंसते हो, तुम दोनों यहां हंसते हो, तो तुम दोनों की क्या हो गई? युवाम हो गई। यहां का क्या हो गया? अत्र हो गया, और तुम दोनों के अनुसार हंसता आ गया। उसी प्रकार से तुम सब यूयम गायत है, खा तत्र गायत है। उसी प्रकार से तुम सब कब खाते हो? तो यूयम खादथ, कदा, कब खाते हो। तुम सब क्या देखते हो? तुम सब क्या देखते हो? यूयम पश्यतः, क्या का मतलब? किम, तुम क्या देखते हो। तुम सब बाग देखने जाते हो, तुम सब बाग देखने जाते हो, तो यूयम और जाते हो कि गच्छता है, क्या? उद्यानम द्रष्टुम, उद्यानम द्रष्टुम, तुम सब बाग देखने जाते हो। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष के देख लेते हैं वाक्य। हिंदी अनुवाद है, जैसे मैं पाठ पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं कि क्या हो गई? अहम पठामी हो गया। सीधी सीधी बात है ना, अहम पठामी हो गया। और क्या पढ़ता हूं? पाठम, यानी कर्म है, इप्सित है, तो कर्म पाठम पठामी। उसी प्रकार से मैं गेंद से खेलता हूं, अब मैं गेंद से खेलता हूं, अहम क्रीडामी, ये चीज तो हो गई ना, अहम क्रीडामी हो गया। किससे खेलता हूं? गेंद से खेलता हूं, कंदुकेन। हम दोनों बाजार जाते हैं, हम दोनों का क्या हो गया? आवाम हो गया ना, और गच्छावह हो गया। कहां? आपणम गच्छावह। उसी प्रकार से हम दोनों यहां रहते हैं, हम दोनों यहां रहते हैं। आवाम वसावह, कहां? यहां, अत्र वसावह है। उसी प्रकार से हम सब पानी पीते हैं, हम सब पानी पीते हैं। वयम पिबामः, क्या? जलम पिबामः। उसी प्रकार से हम सब लिखते हैं, वयम लिखामः, क्या? पत्रम। हम सब प्रश्न पूछते हैं, हम सब, वयम हो गया, पृच्छा हो गया। हम सब बच्चों, ये क्या होगा? यहाँ पृच्छाम होगा, हम सब क्या होगा? यहाँ पृच्छाम होगा। तो हम सब प्रश्न पूछते हैं, वयम प्रश्नम पृच्छामः, और हम दोनों प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होता? वयम की जगह क्या हो जाता? आवाम, क्या हो जाता? आवाम प्रश्नम पृच्छावः। हम दोनों प्रश्न पूछते हैं, यानी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नान कर देते, एक प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नम कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे वर्तमान काल के प्रयोग यहीं पर पूर्ण होते हैं। आगे हम भूतकाल लंग लकार के प्रयोगों को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।